ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। मैं दो नारे लाऊंगी, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। मोदी नहीं डरते तेरी कुर्की तो, मोदी नहीं डरते तेरे गुंडिया तो। अमित बहुत जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, अमित बहुत जी से निवेदन कर रहा हूँ आए और समय का ख्याल रखते हुए अपनी बात रखें। अमित बहुत जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं आर्य समाज पार्टी के, उसके साथ विक्की पार्टी आदि उधर नौजवान साथी खड़े हैं, अपना आगे तैयार रहेंगे। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है, सभी साथी इधर मंच की तरफ आ जाएंगे। इधर जो बिखरा हुआ समाज है भाई, वैसे ही हम बिखरे हुए जातीयता के आधार पर, तो यहाँ तो हम कम से कम एकजुटता दिखाएं। तो मैं अमित जोशी जी से निवेदन करूंगा समय का ध्यान रखते हुए और मुद्दे का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। अमित जोशी। धन्यवाद, धन्यवाद नीतू सिंह साहब जी। मंच पर विराजमान हमारे दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी टीम और हमारे बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, मणिपुर की हिंसा पूरे देश को शर्मसार करने वाली हिंसा है। पूरे देश के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार आज पूरे देश के अंदर, मणिपुर के अंदर इस तरह की हिंसात्मक स्थिति आपके सामने बड़ी मुश्किल से एक वीडियो निकल कर आई है, लेकिन हालात कुछ और ही हैं वहाँ के। लगातार सरकार संरक्षण कर रही है, लगातार सरकार ही उनको बंदूकें पहुंचाने का काम कर रही है, सरकार ही उनको नशीली पदार्थें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये कुकी समाज और दोनों समाज के समाज को SC ST का दर्जा देने की लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ाई, अपने घर में आपस में ही भाइयों की लड़ाई लड़वा दो और अपने मतलब एक नारा है ना कि दो भाइयों की लड़ाई करके तीसरा आगे निकल जाता है, तो उसी तरीके से सरकार अपना कार्य कर रही है। और लगातार हर उसमें देखा होगा आपने, सरकार किसी ना किसी तरीके से हर गुटों में उन्होंने झगड़ा कराकर अपना काम उल्लू सीधा किया है सरकारी राजनीति की। लेकिन हमें समझना होगा ये मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया की नारा देने वाली सरकार कहीं ना कहीं हिंदू वोट बिल का विरोधी सरकार है। पूरे देश के अंदर लगातार जो हिंसात्मक स्थिति पैदा हो रही है, इस सरकार की एक तरफा नीति है और इससे हमें सबक लेना चाहिए और इस लड़ाई को मजबूती से एकता के सूत्र में बनते हुए सही समय सही तरीके से लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम कहते थे, आप जब तक सत्ता का लाभ नहीं लोगे तब तक आपको कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। कितने भी रोड पर आंदोलन कर लो, लेकिन आपको न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलेगा साथियों। अगर ये न्याय लेना है तो आने वाला समय आपको पूरी आजादी देता अपनी वोट की ताकत को समझे और इस सरकार को उखाड़ फेंके और इस तरीके की जो नीतियां सरकार कर रही है इसके विरोध में अपनी एकजुटता बनाकर सरकार लाने का काम करे। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद अमित जी। अब मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जो प्रेस के साथियों से अपनी बात कह रहे हैं सब इधर आ जाएंगे, कि वो सीनियर लीडरशिप जो दिल्ली को लीड कर रही है। अब मैं इस क्रम में उनको बुलवाना शुरू